आज का जो मास्क है ना इतना अमेजिंग है, इतना ज़बरदस्त है। प्रोडक्ट जो है बहुत ही अमेजिंग सा है। अगर आप उसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ करें तो इंशाल्लाह इसके साथ जो है ना आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और ना ही आपकी स्किन पे रैश होंगे, बल्कि विंटर में आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, ग्लोइंग होगा आपके फेस पे इंशाल्लाह ताला और इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो अगर इस मास्क का आप यूज़ करते हो तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा मास्क बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और आपके फेस को जो है ना वाइटनिंग देगा इंशाल्लाह ताला। वायरल मास्क है ये, टिकटॉक वायरल मास्क जो है ये मैं आपको आज बता रही हूँ। प्रोडक्ट एक ही है लेकिन इसे आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ कैसे यूज़ करना है, ये आपके फेस पे ग्लोइंग लेके आएगा इंशाल्लाह। विंटर में अगर आप इसका यूज़ करोगे तो इससे आपका फेस जो है वो ग्लो भी देगा इंशाल्लाह और आपकी स्किन क्लीन एंड क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है जी, ये मास्क मैंने यूज़ किए हुए हैं तो तभी मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसके रिज़ल्ट्स पता हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने कुकुम्बर ले लेना है, हाफ़ कुकुम्बर ले लेंगे, इसे कद्दूकस कर लेंगे। सबसे पहले हमने इसका रस निकाल लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इसका रस जो है वो निकाल लेना है। अच्छा, ये जो है कुकुम्बर जब हम इसका रस निकाल लेंगे तो इसका जो है गूदा है वो आपने बिल्कुल भी गिराना नहीं है, वो आपके डार्क सर्कल के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, ये रस निकाल लेना है। दूसरी साइड पे जैसे कि आपको गूदा नज़र आ रहा है तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने सर्कल में जो है ना इसे शेप दे देनी है। फ्रिज में रख दें, अगर विंटर है तो ये बाहर ही आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है, तो ये वैसे ही ठंडे हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जब हम मास्क लगाएंगे ना अपने फेस पे तो उसके बाद जो है ना आपने आइज़ पे भी इसे लगा लेना है। इससे डार्क सर्कल आपके जितने भी होंगे वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और आपकी आइज़ जो है वो इंशाल्लाह एक चमक सी आ जाएगी। ठीक है जी, कुकुम्बर के जूस में जो है ना आपने ये आपको जो मैंने पहले भी काफ़ी बार ये बायो एक्वा का जो है मैंने प्रोडक्ट का रिव्यू भी दिया था, वो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये मास्क आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, अब आपका फेस कितना बड़ा है तो उसके मुताबिक आपने चम्मच जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, तकरीबन मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद आपने मिल्क लेना है। मिल्क जो है वो हमने लेना है 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है जी, अब आपने इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स, क्योंकि इसमें जो है ना हमें ज़्यादा पानी ऐड करने की या फिर कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितनी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं वो उतनी ही इसमें ऐड होंगी और ये है कि एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी इसमें खीरे का रस या फिर दूध नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, डायरेक्ट अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्या करना है, इसे प्लेट में रख के इसको पहले शेप दे देनी है। उसके बाद अगर आपके घर में मास्क मौजूद है तो वो मास्क आपने ऊपर रख देना है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो आपने नेक्स्ट स्टेप ज़रूर देखना है। ठीक है जी, तो आपने इस तरीके से प्लेट पे जो है ना इसे फैला लेना है और इस तरीके से ये होगा कि हमारे फेस पे लगाने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट अपने फेस पे लगाते हैं ना तो फिर वो कहीं कहीं से जो है ना वो फट जाता है या फिर ठीक से नहीं लगता। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से जब आप सेट करके अपने फेस पे जब आप लगाओगे तो इंशाल्लाह आपको मुश्किल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है जी, आप इस तरीके से भी डायरेक्ट उठाएँगे तो अपने फेस पे आप लगा लेंगे। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मेरे पास शीट मास्क घर में मौजूद था। अगर आपके पास शीट मास्क नहीं भी है, अगर कोई सा भी आपके पास जो है वो प्लास्टिक का एक रैप होता है, अगर वो भी मौजूद है, इसके ऊपर रख के आप शेप दे के वो भी अपने फेस पे डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है जी, तो अभी जो है मैं इसके ऊपर शीट मास्क जो है वो लगा लूँगी। जी फ्रेंड्स, अब इस तरीके से आपने शीट मास्क जो है वो अच्छे से आपने अप्लाई कर लेना है। ठीक है जी, मास्क के ऊपर, और आप चाहें तो लिप की जगह आप ना भी हटाएं, मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसे हटा दूंगी। और उसके बाद आपने नोज़ वाली जगह से भी इस मास्क को जो है वो ओपन कर लेना है ताकि आपको सांस लेने में मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से जो है ना मैं इसे ओपन कर लूँगी। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसे अब आपने उठाना है और अपने फेस पे लगा लेना है और यकीन करें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती और तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगा के रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसे आप 10 मिनट के लिए भी अपने फेस पे लगा सकते हो। ठीक है जी, ये बैक साइड जो है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। इस तरीके से ये सेट हो जाएगा और फेस पे आसानी से जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, और ये मैंने सेट कर ली है। इसे मैंने अपने फेस पे लगा लेना है। तकरीबन मैंने इसे लगाया था तकरीबन 15 से 20 मिनट। ठीक है जी, तो आपने भी इसी तरीके से अप्लाई कर लेना है। अच्छा, मैं अब इस मास्क को जो है वो अब मैं लगा लूँगी और तकरीबन वेट करूँगी 15 से 20 मिनट का। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो रिज़ल्ट शेयर करूँगी।
जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगाया है और उसके बाद जो है मैंने ये खीरे के जो मैंने आपको बताया था गूदा, वो आपने फेंकना नहीं है। इसी तरीके से मैंने आइस के ऊपर लगा लिया था और यकीन करें आसानी के साथ जो है ये रिमूव भी हो गया है और बिल्कुल भी किसी किस्म की भी टेंशन नहीं हुई। अच्छा, इसके साथ मैं आपको रिज़ल्ट शेयर कर दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन को ग्लोई करने में, स्किन को ग्लो करने में, वाइटनिंग करने में और आपकी स्किन जो है ना इस तरह से शाइनिंग आ जाएगी जैसे आपने फेस पे कोई शाइनर वगैरह लगाया हो। ठीक है जी, तो ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अब अपनी बहन को इजाज़त दें, दुआओं में ज़रूर आपने याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।